बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 2.5। अगर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है तो यही सवाल इम्पॉर्टेंट है। सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरी एक्सरसाइज में। लेकिन बाकी सवाल ऐसे हैं कि अगर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से कवर करते हो, समझते हो, तब आपको ये सवाल बहुत इजी लगेगा। अगर वो सवाल आपने सही प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आपको ये सवाल मुश्किल लगेगा। सही है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन में आपको यूजिंग एलिमेंट्री रॉ मेथड के जरिए आपने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। पहले आपने इन्वर्स सीखा है, ए इन्वर्स मैट्रिक में भी किया है, एडजॉइंट ए को ए डिटरमिनेंट से डिवाइड करके। इस तरह के मेथड से आपने इन्वर्स सीखा है, लेकिन अब आपके पास एक नया मेथड है जिसके जरिए आपको इन्वर्स निकालना है। तो कैसे करेंगे? 1 0 -2, 2 -2 -2 -3 0 और 2, ये सवाल दिया है। जब एलिमेंट्री रॉ मेथड करना होगा तो अब आप क्या करोगे? ये मैट्रिक्स जैसे उदाहरण आखिर में ये बंद नहीं करोगे, इसकी जगह आप क्या रखोगे? रेशियो के डॉट लगाओगे और आगे आप लिखोगे यूनिट मैट्रिक्स। ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है, आपने ये लिखना है। सही। अब आपने करना क्या है कि ये यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू को इस तरफ लाना है। जब आपके पास यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू इधर आ जाएगी, या हम ये बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर इक्लॉन फॉर्म को अप्लाई करना है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को। जब हम रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म करेंगे तो ये 1 1 1, ये जो 3 नंबर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको 1 बनाना है और बाकी सारे 0। जब आप ये बनाओगे और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपकी इनवर्स होगी। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, सवाल अच्छे से समझो। सबसे पहला स्टेप है, आप अब सवाल को ये समझ लो कि आपको इस सवाल को रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो रूल रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में लेते हैं वही करेंगे। आपके पास वैल्यू कॉलम ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रॉपर्टी आप यहां से लगा रहे हो वह यहां तक लगाओगे, तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करूंगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहली चीज देखता हूँ, 1 बना के दे दिया है। जब पहला नंबर 1 बना के दे दिया हो तो फिर आकर अगला स्टेप होता है 0 बनाने। अब एक 0 बना के और भी दे दिया है, मुझे यही 0 बनाना है। मेरे को R3 वाली लाइन में 0 बनाना है। R3 में -2 दिया तो +2 लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको R1 से। तो यहाँ पर हर किसी के साथ +2 पहले तो लिखो। देखो हर किसी का लिखा +2। उसके बाद हर किसी को R1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो R1 में वैल्यूज है। यहाँ 1 है, ऊपर 2 है, यहाँ पर R1 में -3 है, यहाँ पर R1 में 1 है, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर भी 0 है। अब सॉल्व करके लिख दो 1 0, यहाँ सॉल्व करेंगे 0, फिर 2 -2, यहाँ 2 2 ज़ा 4, 4 -2 2, फिर -3 0, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6, -6 और +2 करेंगे -4 आ गया। ये हुआ। यहाँ पर यही डॉट आप क्या आ जाएंगे, या लाइन भी लगाते हैं बहुत से। 1 0, इस पूरे को भी सॉल्व करेंगे 0 0। देखो कैलकुलेटर होगा तो आपके स्टेप में गलती के चांस बहुत कम होते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। सही है, कैलकुलेटर यूज कर लेना जहाँ स्टेप्स याद। सही, आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में कुछ भी नहीं, छेड़खानी करनी। यहाँ पर आ जाते हैं सेकेंड लाइन में, आपको ये -2 जो दिया हुआ है, आपको इस -2 को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए तो सिंपल एक ही प्रॉपर्टी आपने यूज करनी होती है कि जो वाली लाइन को आपको 1 बनाना है वो लो, उसको डिवाइड कर दो आप किससे, जो नंबर यहाँ दिया हुआ है सिंपल। तो आप हर किसी को -2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हर नंबर को मैंने -2 से डिवाइड शो कर दिया। अब देखते हैं अगले स्टेप में जो सॉल्व हो के आया वो लिखेंगे। तो 1 0 0 2, इसको सॉल्व किया 1, ये 2, फिर ये -3 0 -4, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 0 0, फिर 0, -1/2, 0 0 0 और 1। सही है, ये आपकी वैल्यू हो गई। 1 1 बन गया। अब इस 1 के ऊपर नीचे के 0 बनाने, तो यहाँ पर आपने देखा कि R1 को 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है। सही, R1 में 2 दिया हुआ है, आपने यहाँ ले लिया -2 और मल्टीप्लाई कर दिया इसको किससे, R2 से। यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है, 2 है तो ये R2, यहाँ +2 है तो -2 लिया और मल्टीप्लाई करेंगे R2 से। सही, दोनों में नंबर सेम है इसलिए प्रॉपर्टी दोनों की सेम बनी।
क्या बना, ये पहले सॉल्व करो, हर किसी के साथ -2 लगाते जाओ, पहले एक चीज करो फिर दूसरी चीज। अब मल्टीप्लाई करो R2 को, तो R2 की वैल्यू देखो 1 है, यहाँ R2 की वैल्यू 0 है, यहाँ R2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर R2 की वैल्यू -1/2 है और यहाँ पर 0। सही तरीके से चलोगे स्टेप बाय स्टेप तो गड़बड़ नहीं होगी। अब R3 में हर किसी के तो -2 लेना है पहले, तो -2 -2 -2 -2 -2 हो गया। अब सबके साथ R2 मल्टीप्लाई होगा, 1 0 0 -1/2 0। सही है, 1 0 0, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 0 1 0, यहाँ पर सॉल्व करेंगे -3 0, यहाँ पर सॉल्व करेंगे -4, यहाँ पर 1 0 0, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस तो 1 -1/2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया 1, फिर आपके पास यहाँ पे 0 0 और 1। अब लास्ट स्टेप देखो, ये दोनों लाइन कंप्लीट हो गई, थर्ड लाइन पे आते हैं। पहले इसको बनाना है आपने 1 बनाने के लिए R3 में है ये, इसको डिवाइड कर दो -4 से, तो ये डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय -4 डिवाइड बाय -4, ये आ गया 1 0 0 0 1 0 -3 0, इसको करा 1, फिर थोड़ा खुला खुला देखो, मैं गैप यहाँ जरूर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे जब प्रॉपर्टी लगानी होती है तो मेरे पास जगह कम ना पड़े, इसलिए आप जब भी नंबर लिखोगे अच्छा खासा गैप अपने यहाँ पर रखोगे, सुटेबल अपनी कॉपी के हिसाब से। सही, 1 0 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो, 0 1, ये -1/2, माइनस ऊपर शिफ्ट होगा 1/4, फिर 0 0 और ये माइनस ऊपर शिफ्ट होगा तो -1/4। क्लियर, यहाँ तक आ गए। अब 1 के ऊपर सब 0 बनाने हैं, जिसमें से एक बना दिया हुआ है, दूसरा आपने बनाना है। आपने 0 बनाना किसको है, पहली लाइन को, यहाँ लिखा R1, -3 है, लिया +3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, R3 से। अब यहाँ हर जगह देखो +3 पहले लिखो, +3, उसके बाद R3 में यहाँ देखो 1 है, यहाँ R3 में 0 है, यहाँ R3 में -1/4 है, यहाँ पर R3 में -1/4। सही है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या बचा, 1 0 0 0 1 0, अब यहाँ सॉल्व करा 0 0 1। सही, उसके बाद ये 1 0 0, ये 3 0 0 होगा। सही, इसको आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है, जो वैल्यू बगैर एलसीएम के, पहले तो मैं वो लिख रहा हूँ, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 3/4, इसका एलसीएम लेंगे, देखो 1 है, प्लस माइनस माइनस 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/4, तो ये 1/4 आ गया। तो अब देखो देखो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स आ गया 1 1 1, बाकी सारे 0। तो अब आपका जो इनवर्स का आंसर है वो बनेगा क्या, ये है, ये सारा ये आपका इनवर्स है, 1 0 0 1/4 -1/2 -1/4 -3/4 0 -1/4, ये आपका आंसर है। सही है, क्लियर। तो ये आपका था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्लॉन, वो एलिमेंट्री मेथड। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, तीनों ही क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा इसी वीडियो में ही। पार्ट टू दिया हुआ है 1 0 1 2 -1 0 -1 3 2, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, रेशियो लेने हैं यहाँ पर, और यूनिट मैट्रिक्स आ गया यहाँ पर। सही है, ये मैंने यूनिट मैट्रिक्स पूरा कॉपी करा अपना। अब प्रॉपर्टी लगाते हुए देखता हूँ क्या कहाँ क्या लग रही है। पहली लाइन में 1 बना के दे दिया, आसान हो गया काम। दूसरा 0 बना के दे दिया, और भी आसान कर दिया। अब हमें इस वाले को 0 बनाना है, आखिरी वाले को 0 बनाना है। R3 को 1 है तो सीधा सीधा इसके साथ आप R1 माइनस करा दो, तो R1 की वैल्यू है 1 -1, R1 की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +1, यहाँ पे -1 -0 -0, ये हो गया 1 0 0 2 -1 -2 -1 3
3, उसके बाद यहाँ पर 1 0 -1 0 1 0 0 0 और 1। ये कॉलम कंप्लीट हो गई। अगली कॉलम में पहला नंबर -1 दिया, इसको प्लस करने के लिए आपने क्या करना है, R2 वाली लाइन को सबको -1 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड बाय -1, डिवाइड बाय -1 रेड से लिखता हूँ भाई, आसानी होगी कि आप लोग को कॉपी करते वक्त समझते वक्त आसानी हो जाए। -1 -1 -1, बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सही, आगे आ जाते हैं। 1 0 0 2, इन दोनों को डिवाइड करो 1, ये -2 -1, यहाँ पर 1 तो नीचे लिखते नहीं है इसलिए माइनस ऊपर 3, यहाँ पर 1 0 0 एज इट इज, 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो 0, यहाँ पर 1 से 1 डिवाइड होगा 1 ही बचेगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, 0 से डिवाइड होके 0 -1 0 और 1। अब 1 बन गया, ऊपर नीचे दोनों को 0 बनाना है। ऊपर वाली लाइन हमारी कौन सी है, R1 वाली लाइन 0 बनानी है आपको, R3 वाली लाइन 0 बनानी है। R1 वाली लाइन में +2 है तो यहाँ लोग -2 मल्टीप्लाई कर देंगे R2 से, यहाँ -2 है इस बार तो +2 और मल्टीप्लाई करेंगे R2 से। तो देखो R1 पे पहले सॉल्व करते हैं, हर किसी के साथ -2 पहले लगाओ। देखो सबके साथ मैंने लगाया -2, अब सबके साथ R2 को मल्टीप्लाई करो, देखो नीचे R2 है 1, यहाँ R2 -3, यहाँ R2 की वैल्यू 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0। आगे आ जाते हैं R3 पे, +2 R2 रखना है तो पहले +2 हर किसी के साथ, फिर R2 की वैल्यू आपके पास देखो हर किसी में क्या है, यहाँ पर 1, यहाँ पर -3, यहाँ पर 0, फिर -1, देखो ऊपर R2 की लाइन में देखोगे, सही है, ये आ गया। अब सॉल्व करके क्या बचा वो लिखेंगे, 1 0 0, यहाँ पर 2 -2 1 2, 0 हो गया, 1, यहाँ भी देखो 0। यहाँ पर जिसके लिए आप 0 की प्रॉपर्टी लगाओ 0 ना बने तो आप देख लेना आपने गलती की होगी कहीं ना कहीं। माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस का और -1 तो क्या बचेगा, 3 2 ज़ा 6, -6 माइनस माइनस +6 और -1 ये बचेगा 5, -3, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6, -6 और +3 हो जाएगा -3, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0 ज़ा 0 इसलिए -1 बचेगा, माइनस माइनस +2 -1, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 2 0 ज़ा 0 0 और ये 1। आगे की प्रॉपर्टी अब ये है कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, अब इसको 1 बनाना है तो आपने क्या कर देना है, ये R3 वाली लाइन को -3 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड बाय -3, डिवाइड बाय -3, डिवाइड -3, डिवाइड बाय -3, 1 0 0 0 1 0। यहाँ पर आ जाते हैं एज इट इज, जो वैल्यू एज इट इज लिखनी है पहले आपने वो लिखनी है कि गलती और कंफ्यूजन कम होता जाए आपका। सही, अब देखो यहाँ पे 3 से 3 डिवाइड हो गया 1, यहाँ पर माइनस से माइनस कटा सिर्फ 1/3, यहाँ पर माइनस कटा 2/3 और यहाँ पर माइनस ऊपर आ जाएगा तो 1/3, ये हो गया। 1 बनाने के बाद ऊपर दोनों को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए आपको R1 को 0 बनाना है और R2 को 0 बनाना है। R1 में +5 है, आपने लिया -5 और मल्टीप्लाई कर दिया इसको R3 से, यहाँ -3 आपने लिया +3 और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, R1 से। 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर आपने 0 बनाने की प्रॉपर्टी पहले सॉल्व करनी है। हर किसी के साथ ये लाइन में -5 रखो, देखो -5 -5 -5 और मल्टीप्लाई करना है R3 की लाइन में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर -1/3 है, ये हो गया। अब R2 वाली लाइन में +3 पहले सबके साथ लिखते जाओ, +3 और मल्टीप्लाई कर दो R3 को, यहाँ पर 3 लिखना था मैंने 1 लिख दिया। सही, R3 में 1 है, यहाँ R3 में 1/3 है, यहाँ पर R3 में 2/3 है और यहाँ पर 1/3, ये 0 0 1,
यहाँ पर कैलकुलेटर में आप सारा सॉल्व करोगे, जो पार्ट सॉल्व नहीं करना वो एज इट इज लिख रहा हूँ, देखो मैं पहले, बाकी सारा आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, कैलकुलेटर नहीं है तो मैन्युअली, मैं मैन्युअली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये एलसीएम सारे, तो यहाँ पर है 5 वन जा 5, 1 माइनस 5/3, एलसीएम लेंगे 3 वन जा 3 माइनस 5/3, तो ये आ गया -2/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 टू जा 10, तो -10/3, 3 टू जा 6 माइनस 10/3, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4/3। आखिर में तो जीरो है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीच में बचेगा 5/3। यहाँ देखो 3 से 3 कट गया 1, यहाँ भी 3 से 3 कट गया 2 और -1, तो ये बचेगा 1। यहाँ 3 से 3 कट गया बचा -1। तो ये आपका देखो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो अब ये जो बचा ये ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -2/3, 1 1/3, -4/3, 1 2/3, 5/3, -1 -1/3। ये आपका आंसर है, सही है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया सॉल्व। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, सही है। थर्ड पार्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है 1 2 0 1 2 0, उसके बाद -3 1 1 माइनस का, फिर 2 0 1। उसके बाद हर किसी के आगे हमें क्या होता है एलिमेंट्री इनवर्स के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहला नंबर 1 बना के दे दिया है हमें आसानी के लिए, सेकंड नंबर 0 बनाना है, R2 -2, क्योंकि +2 है -2 लेंगे और यहाँ पर R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 हर जगह पहले लिखो, हो गया। अब R1 की बारी, ऊपर R1 क्या 1, यहाँ R1 क्या -3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 0, सही। सॉल्व करते हैं 1 2 0, देखो यहाँ पर सॉल्व होके 0 हो गया ये वाला। बाकी सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, 3 + 1 7, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 -4 1 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे -2, फिर 0 0 1 0, यहाँ पर 0, फिर 2 0 ज़ा 0 0 -0 0 ही रहेगा, यहाँ 1, सही है। पहली कॉलम कंप्लीट हो गई। पहली कॉलम कंप्लीट होने के बाद अब सेकंड पे आ जाता है। सेकंड में ये नंबर 7 दिया, इसको 1 बनाना है आपने। अच्छा अब 7 है, इसको 1 बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा R2 वाली लाइन को सबको 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो माई 7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय, हो गया सबका 7 से डिवीजन। अब शो करते हैं क्या बचा हमारे पास, 1 0 0 -3 1 -1 2, यहाँ नहीं कटिंग हो रही, -4/7 1 1, यहाँ पर भी कटिंग नहीं हो रही, यहाँ पर भी नहीं हो रही, यहाँ हो गई 0। नेक्स्ट स्टेप आते हैं, 1 बना हुआ है, ऊपर नीचे दोनों को 0 रखना है अपने, तो R1 को 0 बनाना है, R3 को 0 बनाना है। R1 में +3 आ जाएगा क्योंकि -3 दिया हुआ है, यहाँ -1 दिया है तो +1 आ जाएगा, सही है। और मल्टीप्लाई कर देंगे R2 को, R2 जब 1 हो तो सिंपल R2 प्लस कर दो, सही है। यहाँ पर पहले ऊपर वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करूंगा, पूरी लाइन में हर किसी के साथ +3, और फिर R2 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ R2 की वैल्यू है -4/7, यहाँ R2 की वैल्यू है -2/7, यहाँ R2 की वैल्यू 1/7, यहाँ R2 की वैल्यू 0। नीचे आ जाते हैं, यहाँ +R2 लिखा है तो R2 की जो भी वैल्यू वही सीधी सीधी आ जाएगी, यहाँ R2 की वैल्यू -4/7, यहाँ पर -2/7, तो अगर माइनस साइन में तो एज इट इज, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सही। नहीं साइन है तो प्लस लगा दो, तो यहाँ पर 0। आगे स्टेप पे आ जाएंगे, 1 0 0, यहाँ देखो 0 हो गया, ये 1, यहाँ भी 0। यहाँ पर एलसीएम वगैरह पूरा कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे फिर लिखोगे, सही। पहले जो वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही मैं वो लिख रहा हूँ, -2/7 1/7 और 0। इस
पूरे को कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कैलकुलेटर नहीं है तो मैं मैन्युअली समझा रहा हूँ। सही है, देखो 2 प्लस माइनस माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 ज़ा 12, एलसीएम लेंगे, 7 2 ज़ा 14 माइनस 12 अपॉन 7, 14 में से 12 जाएगा तो ये आ गया 2 अपॉन 7। नीचे यहाँ पर आ जाते हैं, 7 1 ज़ा 7 माइनस 4 अपॉन 7, तो ये आ गया 3 अपॉन 7। अच्छा, अब आगे एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये दिया हुआ है 1 प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 7, एलसीएम लेंगे, 7 माइनस 6 अपॉन 7, 1 अपॉन 7। यहाँ पर 0 है इसलिए सीधा सीधा क्या आ जाएगा, -2 अपॉन 7। यहाँ भी 0 है इसलिए +1 अपॉन 7, 1 प्लस 0 1। यहाँ भी 0 है इसलिए 3 1 ज़ा 3 अपॉन 7, 0 है, 3 0 ज़ा 0 तो पूरा हो गया 0। सही है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, इसको 1 बनाना है। ये तो 1 बनाना तो बहुत ही आसान है हमारे लिए, R3 है, 1 बनाना है इसलिए 3 अपॉन 7 है तो ले लेता हूँ 7 अपॉन 3। हर किसी को 7 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, स्टेप देखते हैं अब क्या बना, 1 0 0 0 1 0, 2 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 7, यहाँ पर 3 से 3 कटा, 7 से 7 बना 1, यहाँ पर एज इट इज 1 अपॉन 7, 3 अपॉन 7 एज इट इज 0, ये लाइन भी एज इट इज। इस पूरी लाइन में अगर मैं देखूं तो 7 से 7 कट गया, ये बचा -2 अपॉन 3। यहाँ भी देखो 7 से 7 कटा, ऊपर 1 नीचे 3, यहाँ पर तो कटिंग ही नहीं हो रही, 7 अपॉन 3 आ गया। सही, नेक्स्ट स्टेप है 1 बनाने के बाद ऊपर नीचे दोनों को 0 बनाने हैं, तो 1 R1 को 0 बनाना है, R2 को 0 बनाना है। R1 में दिया +2 अपॉन 7 तो लेंगे -2 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे R3 से। या -4 अपॉन 7 है तो +4 अपॉन 7 लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे R3 से। ये आ गया 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर प्रॉपर्टी तो पहले लगाए, तो -2 अपॉन 7 हर किसी के साथ रखो, -2 अपॉन 7 पहले, -2 अपॉन 7 -2 अपॉन 7 -2 अपॉन 7, फिर R3 से मल्टीप्लाई करना, R3 की वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई सबको। यहाँ पर आपके पास क्या है, -2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 अपॉन 3 इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 अपॉन 3 इससे मल्टीप्लाई, नीचे +4 अपॉन 7, तो यहाँ पर आपने लेना है हर किसी के साथ क्या, +4 अपॉन 7 +4 अपॉन 7 +4 अपॉन 7 +4 अपॉन 7, और हर किसी को R3 से मल्टीप्लाई करना है। R3 1 है, यहाँ R3 की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन 3, यहाँ पर R3 की वैल्यू 1 अपॉन 3, यहाँ पर R3 की वैल्यू 7 अपॉन 3। सही है, ये स्टेप लिखा, आप कैलकुलेटर में आपने सॉल्व करते जाना है। यहाँ करोगे 0 0 1, सही है, यहाँ पर कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे, जितने भी एलसीएम वाले पार्ट थे सारे मैंने जब सॉल्व किए तो ये सारे आंसर आ गए। आप कैलकुलेटर में देखो सॉल्व करोगे और जहाँ तक रेड पार्ट है वहीं तक आपने लिखना, सही प्रॉपर लिखोगे ये आ जाएगा। फिर आखिरी लाइन एज इट इज, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। हुआ ये कि जो आपके पास रिमेनिंग बच गया 1 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3, यहाँ भी 1 अपॉन 3 -2 अपॉन 3 4 अपॉन 3 -7 अपॉन 3, ये आपका है आंसर इन वर्ड्स का। सही है, तो यहाँ तक आके हम वीडियो को एंड करते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.5, और बाकी जितने भी चैप्टर्स की वीडियो वगैरह है मैं अपलोड कर चुका हूँ इससे पिछले, और आगे भी जो चैप्टर है वो इंशाल्लाह कुछ दिन में अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी अपने पास मेरे चैनल पे। तो जितनी भी वीडियोज़ वगैरह है जो भी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अच्छी लगे तो लाजमी खुद भी लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करने का बोलें इसको।